हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस के बारे में। जुलाई का पहला दिन है, तो मैं महीने की शुरुआत ही अच्छे वीडियो से करना चाहती थी ताकि आप लोगों को भी पूरे मंथ के लिए इंस्पिरेशन मिले, एंजल्स का गाइडेंस मिले और आपके स्पिरिट गाइड्स का साथ मिले। तो एज़ यूजुअल आप लोगों के सामने 3 पायल हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक आउट करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पायल यानी पायल 1 से। हेलो, और अगर आप लोगों ने पायल 1 पिक किया है तो ये है मैसेजेस आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। तो होपफुली आप लोग सबके लिए जुलाई का महीना जो है वो बहुत अच्छा जाए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्ड से। और आपके लिए कार्ड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये कार्ड कहता है कि एंजल्स जो है वो आपको आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, स्पेशली आपका जो सोलमेट रिलेशनशिप है उसमें मदद करेंगे। तो मुझे लगता है सिंगल्स के लिए स्पेशली जो काफ़ी टाइम से प्यार ढूंढ रहे हैं या फिर अपने सोलमेट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट एंजल्स अब आपको कह रहे हैं कि शायद आप लोगों को अपने पार्टनर से मिलने में अब ज़्यादा देर नहीं है। तो स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो काफ़ी टाइम से सिंगल हैं और एक ऐसा जीवन साथी अपने लाइफ में चाहते हैं जो हर तरह से उन्हें कॉम्प्लीमेंट करे, सिर्फ डेली लाइफ में ही नहीं, एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी कॉम्प्लीमेंट करे। आप दोनों की समझ एक जैसी हो, आप दोनों की ज़िंदगी की तरफ देखने का अंदाज एक हो। तो एक हायर लेवल का कमिटमेंट हुआ, एक हायर लेवल का एक कनेक्शन हुआ। तो ऐसे कनेक्शन अब एंजल्स जो है आपके लाइफ में लाना चाहते हैं। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है कि शायद एंजल्स अब आपकी लाइफ में ऐसे कुछ करेंगे कि आपका बंधन जो है वो और ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाए। तो ऐसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की भी पॉसिबिलिटी हो, स्पेशली लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट की। तो एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी, फ्यूचर मैरिज लेवल की पॉसिबिलिटी भी मुझे लग रही है कुछ लोगों की। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। देखिए, कमिंग टू लाइफ। तो ऐसा सपना जो आप लोगों ने देखा था वो शायद अब पूरा होगा। एक ज़िंदगी जीने का अंदाज जो आप लोगों को चाहिए था, एक स्पेसिफिक टाइप की ज़िंदगी जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते थे, वो अब आपकी लाइफ में आ रही है। जो ऐसे हो सकता है कि कुछ टाइम से आप लोग कुछ सपना देख रहे हो, अब धीरे धीरे आपको लग रहा है कि ओके, ये सपना पूरा होने की पॉसिबिलिटी। एक चीज़ आपको एंजल्स कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको अपनी भावनाओं के साथ थोड़ा ओपन होना पड़ेगा। ये हर चीज़ की तरफ है, आपके रिलेशनशिप्स की तरफ ही है, ऐसे नहीं है। अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी या फिर आपके वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप में भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको दबाया जा रहा है या कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको कहनी है लेकिन आप कह नहीं सकते, काफ़ी लोगों का स्वभाव होता है कि वो सहते जाते हैं, बोल नहीं पाते। लेकिन आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स को कह रहे हैं कि देखो, अब चुप मत रहो, अब समय है आपके मन में जो सारी बातें हैं अब खुल के बोलो। आपको क्या चाहिए, आपको आपके रिश्तों में क्या चाहिए, आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें अब आपको खुल के बोलनी पड़ेगी। क्योंकि एक तो क्या है, देखिए, आप जैसी ज़िंदगी चाहते हैं अब आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि वैसी ज़िंदगी आपके लिए आ सकती है। लेकिन अगर आप मन के मन में चीज़ें रखेंगे, आपको क्या चाहिए, अगर आप खुल के बोलेंगे ही नहीं तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। तो ये अंदरूनी बदलाव आपको आपके अंदर थोड़ा सा लाना होगा। क्रिएटिविटी। तो मुझे लग रहा है आप लोग जब एक्सप्रेस करते हो खुद को, शायद आप लोग बहुत क्रिएटिव लोग हो, शायद कुछ पेंटिंग करते होंगे, मेकअप में कोई अच्छा होगा, या फिर काफ़ी एरियाज़ हैं, पॉटरी हो सकता है या फिर क्ले आर्ट हो सकता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। शायद कुछ क्रिएटिव एरिया में आप अच्छे हो और आपको उस क्रिएटिव एरिया में खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। आपके लिए जब आप क्रिएटिव बनते हो तब सबसे ज़्यादा आप आपके एंजल से और आपके स्पिरिट गाइड से कनेक्शन में होते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस महीना थोड़ा ध्यान रखें कि थोड़ी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दें।
नेक्स्ट इज इंट्यूशन। मुझे लगता है आप लोग इंट्यूटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइल ऑलरेडी हो सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में विश्वास रखते हैं। तो आप लोग बहुत शायद क्रिएटिवली इंक्लाइंड हो, तो आपकी सोलमेट से कनेक्ट करते हुए भी थोड़ा क्रिएटिविटी का यूज़ करना। और एक और चीज़ मुझे आ रही है, आप जो भी फील कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ और जो भी एरिया में, लिखो, जर्नल करो। मैंने आपको कहा था आपके हाथों का आपको इस्तेमाल करना है। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपके मन में जो भी है, जिसके भी प्रति है, आप लिखो, चैनल करो। इनफैक्ट मैसेजेस अगर आप चैनल कर सकते हो, आई नो काफ़ी लोग स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है मेरे चैनल पे आने वाले, तो आप लोग खुद शायद अब ऐसा ज़रिया हो कि आप खुद को गाइड कर सकते हो, और वो हो सकता है जर्नलिंग की मदद से। तो थोड़ा जर्नल करो और अपने आप को ना थोड़ा इंट्यूटिव बनाओ, इंट्यूशन के साथ अपने कनेक्ट करो। शायद ऐसे हो सकता है आपके जीवन में जो बदलाव आना है वो आपको इंट्यूटिव मैसेज आए, आपको एंजल्स आपके साथ खुद ही बातें करें, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ खुद ही बातें करें, और वो आपके साथ बातें करते हैं आपके इंट्यूशन के ज़रिए। तो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। और इसके साथ मुझे एक और मैसेज आ रहा है चक्र क्लीनिंग का। तो थोड़े चक्रस आपके क्लीन कर सको तो करो। देखिए, सबसे सिंपल तरीका है ठंडे पानी से नहाना। जब आप ठंडे पानी से नहाते हो, आपके चक्र जो है, आपका ऑरा जो है, वो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। दूसरा तरीका है कि नमक के पानी से नहाना, रॉक सॉल्ट से नहाना, समंदर के नमक से नहाना। तो ये भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपके चक्र को क्लियर रखो, जिससे होगा क्या, आपका कनेक्शन जो है आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ, आपके सोलमेट के साथ, वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सीक्रेट स्पेस, आपको थोड़ी सी ये महीना ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको एक स्टेप पीछे लेना है, थोड़ा सा आपको प्रेयर की तरफ ध्यान देना है, एक सेक्रेड स्पेस आपके लिए बनाना है। ये छोटा सा कॉर्नर हो सकता है आपके घर का, आपकी बालकनी हो सकती है, आपका कमरा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे बैठो, हो सके तो एक कैंडल जला लो और स्पिरिट से कनेक्ट करो, आपके एंजल से कनेक्ट करो, भगवान से कनेक्ट करो। आप जो चाहते हो भगवान की तरफ लेके जाओ, क्योंकि देखो आपके लिए दोनों कार्ड्स ऐसे हैं, ये है सीक्रेट स्पेस और ये है इंट्यूटिवली कनेक्ट करना। तो मुझे लगता है अब आगे जाके आप लोग खुद ही मैसेजेस जो हैं वो चैनल करना स्टार्ट करोगे, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप होगा आप लोगों के लिए। तो स्पेशली मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लो और ये चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान दो, या फिर आगे की ज़िंदगी जो आपकी है उसको कैसे आपको बिताना है, ये भी आपको थोड़ा सा प्लान करना है। तो उसके लिए भी एक सीक्रेट स्पेस बनाओ। आपकी ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा सीक्रेट तो आपकी ज़िंदगी ही है, तो उसके प्लानिंग के लिए भी एक ऐसी स्पेस ज़रूरी है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो थोड़ा बैठो और सोच विचार करो और थोड़ा आगे के बारे में सोचो और सरेंडर। देखें, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, मुझे लग रहा है एक तो आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो ऑलरेडी आपको आपके स्पेशल रिश्ते की तरफ गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स हर एरिया में, इनफैक्ट आपके लाइफ के, आपकी अब मदद करना चाहते हैं। तो आपके लिए ये महीने के लिए स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताओ, थोड़ा सा हम पर विश्वास रखो, और एक साथ हम दोनों मिलके आपके लिए एक ऐसी ज़िंदगी का निर्माण करेंगे जो आपकी सबसे ज़्यादा भलाई के लिए हो। तो बहुत क्रूशल होने वाला है आपके लिए जुलाई का महीना, स्पेशली एक्लिप्स के बाद का महीना और आने वाले कुछ दिन। या तो प्लीज़ थोड़ा आप सोच विचार करके एक थोड़ी स्पेस लेके कुछ दिन आगे अपने प्लान करें, या फिर एक दिन आप ऐसा प्लान करें जहाँ पे आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने नेचर स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हैं और अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ क्रिएटिव चीज़ें करके, पेंटिंग करो, जर्नलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप से कनेक्ट करो और स्पिरिट से कनेक्ट करो। यही मैसेज है आपका। ये बेसिकली आपके खुद की जर्नी का मैसेज है इस बार स्पिरिट की तरफ से। जनरली स्पिरिट आपको बताती हैं, एंजल्स आपको बताते हैं अरे ये करो वो करो, नहीं, इस बार वो कह रहे हैं कि देखो आपको रिया की ज़रूरत नहीं है इस बार आप खुद ही सक्षम हो कि आप हमसे बात कर सको। ये महीना बहुत स्पेशल है, प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें और बस एंजल्स के साथ कनेक्ट करते रहें। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।
हेलो, तो अगर आप लोगों ने ये पायल चूज़ की है ग्रीन फेदर वाली, तो ये हैं आपके मैसेजेस। जो चले देख लेते हैं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। सबसे पहला कार्ड है आपका चक्र क्लीनिंग। तो ऑफ कोर्स बहुत क्लियर मैसेज है, आपके चक्रस पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये मैसेज पिछली पायल के लिए आया था और आपके लिए भी आया है, और स्पेशली आप लोगों के लिए ज़रूरी है ना कि आप अपने सिस्टम को थोड़ा क्लियर रखें। इनफैक्ट चक्र क्लीनिंग के साथ ही मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको आपकी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आपकी सिस्टम को आपको डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। एक बार आपकी खुद की सिस्टम को आप डिटॉक्सिफाई करोगे, आपके चक्र को क्लीन करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी जो है वो एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाएगी, और आप लोग अलाइनमेंट में आ जाओगे आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, चक्र क्लीन करो। और ठंडे पानी से नहाना ये बहुत अच्छा तरीका होता है आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए, आपके चक्र को क्लीन करने के लिए। और दूसरी तरीका है समंदर के नमक से नहाना, रॉक सॉल्ट से नहाना, या इन दोनों चीज़ों में से आपको जो भी सबसे सही लग रहा है आप वो करें। और लेकिन अपने चक्र की तरफ ध्यान दें और आपकी बॉडी को इस वक्त थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करें। चक्र के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, आपके थॉट्स को क्लीन करना है। तो आई थिंक आपके लिए थोड़ा सा साफ सफाई वाला मैसेज है। आप लोगों के लिए मुझे लगता है आप लोग थोड़े से ओरिएंटेड हो, आपके पास क्या चीज़ें नहीं हैं उसकी तरफ। तो शायद अगर आपके पास वो सैलरी नहीं है जो आप चाहते हैं, आप उस पर फोकस कर रहे हो। इंस्टेड आपको फोकस करना चाहिए, ओके मुझे 10,000 मिल रहे हैं, उस पर फोकस मत करो। मैं 50,000 अब कमाऊंगा, मैं 50,000 अब कमाऊंगी, मैं 1,00,000 अब कमाऊंगी। मेरे लाइफ में यूनिवर्स जो है, मेरे एंजल्स जो हैं, वो स्पिरिट गाइड्स जो हैं, सारे ब्लेसिंग्स लेके मेरे पास आ रहे हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। जब भी मैं चाहता हूँ, जब भी मैं चाहती हूँ, पैसे मेरे लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। पैसे मेरी तरफ इजीली आ जाते हैं। मैं जो भी चीज़ें चाहती हूँ बहुत इजीली अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेती हूँ। ये आपकी बिलीफ चाहिए, क्योंकि आप फ़िलहाल फोकस क्या कर रहे हो, आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं। अगर आप फोकस करोगे जो चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आपके पास वही चीज़ें और आएंगी जो आप नहीं चाहते, और ये सारी चीज़ें हम नहीं चाहते कि आपके लाइफ में हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा थॉट्स की तरफ ध्यान दो और आपके चक्र की तरफ ध्यान दो। एक चीज़ याद रखो कि आपके थॉट्स जो है ना, वो भी आपके चक्र को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इनफैक्ट आप एक क्रॉनिक अगर आपका पैटर्न हुआ, थॉट पैटर्न, तो आपके चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके थॉट्स को क्लियर रखना, ताकि आपके चक्रस ऑटोमेटिकली क्लियर हो। आप चक्र क्लीन करते रहोगे, लेकिन अगर थॉट्स आपने क्लीन नहीं किए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। या ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखो। रीज़न है कि आपके एंजल्स कह रहे हैं कि देखिए, हम तो चाहते हैं कि आपकी तरफ हम खुशियाँ लेके आए, हम तो चाहते हैं आपकी तरफ हीलिंग लेके आए, हेल्थ आपकी अच्छी हो, ये चाहते हैं आपकी तरफ पैसे हो, आपके पास खुशी हो। ये सारी चीज़ें एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो। लेकिन आप किस तरफ फोकस कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो आपके पास जो चीज़ें नहीं है उसकी तरफ। तो अगर आपका फोकस ही उस डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ, तो एंजल्स आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आपके लिए रिपीटेड मैसेज यही है कि प्लीज़ फोकस करो हीलिंग के ऊपर। मैं बीमार हूँ इस चीज़ पे फोकस मत करो, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो रही है जो मैं अपने लाइफ में चाहता हूँ, चाहती हूँ। या एक और चीज़ है ना, आप लोगों के लिए होता है कि कभी कभी हमारे पास अगर 10 रुपये हुए तो हम सोचते हैं नहीं यार मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हुए, तब हम किसी को कुछ भी देने के मूड में नहीं होते। तो आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं, जब आपके पास 10 रुपये हैं और आप 5 रुपये देने की हिम्मत रखते हो, तब आपके पास बहुत और ज़्यादा चीज़ें अपने लाइफ में आती हैं। आपके लिए ना पूरा मुझे लग रहा है एंजल्स की तरफ से ना एक मैनिफेस्टेशन लेसन दे रहे। ओके, तो जब कम पैसे हो तभी भी देना सीखो, जब बहुत पैसे आएंगे तब तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा दोगे। चेंज, आपके लाइफ में चेंज आना है। आपके एंजल्स कह रहे हैं आपके लाइफ में चेंज आएगा, और ये चेंज किसकी तरफ आएगा,
आपके हैप्पीनेस की तरफ आएगा, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएगा, ग्रोथ की तरफ आएगा। तो चेंज डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना आपकी, ये ऑलमोस्ट आपको प्रिपेयर करने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। आपको एंजल्स ना लेसन दे रहे हैं कि देखो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि चेंज अब आपकी लाइफ में आ रहा है। चेंज आने से क्या होगा, खुशियाँ आएंगी और बेहतर होगी चीज़ें, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो प्रॉस्पेरिटी को हैंडल करना आपको आना चाहिए, तो वो हैंडल करना आज ही सीख लो। ये मैसेज है आपका आपके एंजल्स की तरफ से। अगेन आपके लिए बहुत रिपीटेड मैसेज है, एनर्जी की तरफ ध्यान दो। आप कौन सी एनर्जी यूनिवर्स में डाल रहे हो, ये थोड़ा ध्यान दो। दिस इज़ लाइक मैनिफेस्टेशन 101 लेसन मैं आपको दे रही हूँ। आपकी जो एनर्जी हुई, देखिए बेसिक चीज़ है ना, आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी आप फील कैसे कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन क्या है, उसके हिसाब से आपकी तरफ चीज़ें खींची चली आती है। तब आप लैक के बारे में सोचोगे, आपकी तरफ और वैसी चीज़ें आएंगी जो आपको रियलाइज़ कराएंगी कि आपके पास चीज़ें नहीं हैं। अगर हाथ में 10 रुपए भी हुए और फिर भी आप सोचे हो अरे यार मैं तो बहुत माला माल हूँ, तो इनफैक्ट आपके पास और ज़्यादा चीज़ आएंगी। आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहना सीखो। ओके, तो एनर्जी को मैनेज करना आपको सीखना होगा, चक्र को क्लेंस करना आपको सीखना होगा। ओके, थोड़ा ग्रैटिट्यूड की तरफ ध्यान दो, थोड़ा अट्रैक्शन की तरफ ध्यान दो। एंड द लास्ट मैसेज इज ऑल्सो द सेम, आपकी बॉडी को क्लीन करो, आपके माइंड को क्लीन करो, आपके थॉट्स को क्लीन करो, आपकी हेल्थ को क्लीन करो। ओके, सो दिस इज लाइक चक्र क्लीन करना है। चक्र क्लीनिंग एंड प्योरिफिकेशन, द मैसेज इज द सेम। देखें, अंडरस्टैंड करें, आपके लिए पूरा स्प्रेड जो है ना, और कोई मैसेज नहीं दे रहा है। आपको एंजल्स सिखा रहे हैं मैनिफेस्ट करना। तो बेसिकली एंजल्स आपको देना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप फिलहाल आपके दुश्मन खुद ही बने बैठे हो। या तो प्लीज़ अटेंशन प्रॉस्पेरिटी की तरफ दे, अटेंशन दे अच्छी चीज़ों की तरफ। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एंजल्स मुझसे रिपीट करवा रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपसे रिपीट करा रहे हैं। यू नो, ये पॉइंट होता है जब एंजल कहते हैं अरे यार मैं देना तो इतना चाहता हूँ, ये बंदा ले क्यों नहीं रहा है। ये स्टेज है आपकी। ओके, तो प्लीज़ जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है, प्लीज़ उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। एक ही चीज़ ध्यान रखो, अगर पूरे स्प्रेड में अगर आप एक ही चीज़ ध्यान रखना चाहते हो तो ये फ़ोटो को याद रखो। देखिए कितनी खुशियाँ आ रही हैं, कितना पीसफुल है आगे का लाइफ आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, हैप्पीनेस है, कंटेंटमेंट है। बस इसी की तरफ फोकस करो। अगले एक पूरे महीने चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसी की तरफ फोकस करो। एवरी डे खुल के ये फ़ोटो की तरफ देखो और बोलो ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में आ रही हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आ जाएंगी। या तो यही मैसेज है आपका आपके एंजल्स की तरफ से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 3 तो ये है आपके मैसेजेस। तो देख लेते हैं आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज है आर्च एंजल इज़राइल का। और इज़राइल ऐसा एंजल है ना जो जब भी आपको लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ एरिया में डिफ़िकल्टी आ रही है या किसी वजह से दिल दुखा हुआ है, तभी स्पेशली आर्च एंजल इज़राइल आते हैं और वो आपको कंफर्ट देते हैं, आपको बेटर फील कराते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है, जब भी आपको लग रहा है कि लाइफ में अकेले पड़ रहे हो, लाइफ में सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइफ में थोड़े से कंफर्ट की ज़रूरत है, तो उन्हें पुकारे, वो आपकी हेल्प के लिए ज़रूर होंगे। या ये है आपके लिए सबसे पहला मैसेज। दूसरा मैसेज है आपके लिए सेक्रेड पूल। तो आप लोगों के लिए क्या है ना, आपको शायद कुछ एरिया में लाइफ के क्लैरिटी की ज़रूरत है। और इनफैक्ट आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है ना कि कभी कभी लाइफ में होता है कि पानी जो होता है तालाब का, वो कभी कभी मैला हो जाता है मिट्टी की तरफ, तो तभी उसको और नहीं हिलाते, तब उसको बैठने देते हैं। और बैठते वक्त आपको थोड़ा शांति से बैठना पड़ रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी है ना कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो लाइफ में। ओके, एक तो आपके लिए कंफर्ट मैसेज है और दूसरा आपके लिए मैसेज है सेक्रेड पूल का। तो दिस इज़ ऑलवेज माय मैसेज कि थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा बैठो खुद के साथ, थोड़ा सा मिरर में गेज करो,
खुद को समझने की कोशिश करो। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। या फिर आप लोगों को थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, आपको ज़िंदगी को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। शायद आप लोग लाइफ में ना थोड़ा प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं हो, या फिर आपको अलाइनमेंट नहीं मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा रुक जाओ, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लो, या थोड़ा सा टेक अ ब्रेक इज़ वॉट योर एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू। क्लेंजिंग आपके लिए ज़रूरी है कि आपके मन के पूल को आपको क्लियर करना है। शायद मुझे लग रहा है आपकी पाइल ऐसी है जिसने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, खुशी देखी होगी, गम देखा होगा, लॉस देखा होगा, रिलेशनशिप्स के उतार चढ़ाव देखे होंगे। और जब इंसान ये सारी चीज़ें देख लेता है ना, तो एक मन में कभी कभी खटास आ जाती है। तो वो मन को वापस क्लीन करना आपको सीखना होगा। एक नई स्लेट आपको चाहिए लाइफ की, एक पन्ना पलटना आपको पड़ेगा। और अब वो टाइम आ गया है पन्ना पलटने का। और ये मैसेज बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ग्रहण के टाइम के पास आए हैं। और ग्रहण का टाइम एक ऐसा टाइम है जो आपके लाइफ में काम नहीं कर रहा है, उसको रिलीज़ करने के लिए बहुत सही तरीका है। तो मेमोरीज़ को रिलीज़ करना हुआ, लोगों को रिलीज़ करना हुआ, ऐसी सिचुएशंस को रिलीज़ करना हुआ जो अब आपके लाइफ में बिलोंग नहीं करते। और स्पेशली जब आप इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करोगे ना लाइफ में, तब आपको कंफर्ट करने के लिए आर्च एंजल इज़राइल आपके पास होगा। आपके एंजल्स होंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स होंगे, क्योंकि एक नया जीवन आप शुरुआत कर रहे हो और इस नए जीवन में आपको खुशियाँ मिल रही हैं। तो बहुत लोगों के लिए ये मैसेज है, स्पेशली जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। आप लोग सेटल डाउन हो जाओगे इस नेक्स्ट फेज़ में और एक खुशियों भरा आपको लाइफ मिलेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने खुशियाँ लाइफ में देखी नहीं है, थोड़े गम ज़्यादा देखे हैं, उन लोगों के लिए अब खुशियाँ लाइफ में आ रही हैं। और स्पेशली अगर आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव चल रहा है ऑलरेडी जिनकी फैमिली में है, तो वो भी रिश्ते बेटर होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये बच्चे भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड में बच्चे बहुत फीचर्ड है। इनफैक्ट ट्विंस की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ मैं। ऑल्दो ये पिक्चर में ट्विंस नहीं है, बट इन माई माइंड से आई एम जस्ट थिंकिंग ट्विंस। ओके, लेकिन एक आइडियल फैमिली जो आपने सोची थी, वो आइडियल फैमिली अब आपके पास होगी। लेकिन आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, पास्ट की गलत मेमोरीज को छोड़ना पड़ेगा। अगर रिजेंटमेंट पकड़े हुए मन में, अगर आप वापस सोचो ये इंसान ये कर रहा है, ये इंसान ये कर रहा है, इसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। और आपका मन का जो पूल है ना, उसको साफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सैंक्चुरी। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको थोड़ा सा स्टेप बैक लेना है। जब आप ये मैसेज देख रहे हो तो आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि देखो, आप ना अपने आप को थोड़ा रैप करो। एक तो आपको एंजल का सबसे पहला मैसेज ही था कि वो आपको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मतलब सर्दी का माहौल होता है, ब्लैंकेट होता है, हम ब्लैंकेट के अंदर बैठे होते हैं, कॉफ़ी पीते होते हैं, ये वैसे टाइप का है। थोड़ा अपने आप को कंफर्ट करो, अपने ख्याल रखो, अपनी खुशी का ख्याल रखो और अपने आप को ना थोड़ा ब्रेक दो। अगर स्पेशली अगर आप इमोशनली थक गए हो, लोगों के लिए चीज़ें कर करके थक गए हो, तो प्लीज़ अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सरप्राइजिंगली आपके लिए नेक्स्ट कार्ड भी वही है कि खुद की तरफ ध्यान दो, खुद को एक्सप्रेस करो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप लोग खुद को रिक्रिएट कर रहे हो। तो गेट अ हेयर कट, थोड़ा वार्डरोब चेंज करो, घर पे बैठे हो मेकअप लगाओ। अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी तरफ से अपनी तरफ ध्यान दें, लेकिन अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दें। अपने आप को बेटर आप जिस तरह से फील करा सकते हो ना, वैसे करो। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग करो, लेकिन ऐसी चीज़ें आप करो जिससे आपको खुशी मिले। ओके, और सेल्फ केयर, आपकी खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान देना अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो प्लीज़ ये महीना स्पेशली थोड़ा दूसरों के लिए चीज़ें करना कम करो और खुद की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही मैसेज है आपके एंजल्स का, क्योंकि एक तो चंद्र ग्रहण आ रहा है और उसके बाद एनर्जेटिकली चीज़ें काफ़ी तेज़ होती है।
तो इसीलिए आपको अपनी एनर्जीज थोड़ी बचा के रखनी है और आपकी एनर्जीज की तरफ थोड़ा ध्यान देना है। और बाउंड्रीज इस आप कहाँ ख़त्म होते हो और दूसरा इंसान कहाँ शुरू होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ के लिए आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है तो मत करो। किसी को फोर्स करने मत दो आपको कि ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, इससे आपका नुकसान ही होता है। और ना कहना सीखो। ना अपने आप में एक पूरा शब्द है, ना के बाद आपको रीज़न भी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज रखो, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, अपनी तरफ ध्यान देना सीखो। और एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। देखिए लोगों का क्या होता है ना, लोग आप जितना दोगे वो उतना लेंगे, कोई कोई लोग, सब नहीं। तो आपके लिए फिर ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और उनको थोड़ा सा दूर रखो, और ऐसे ही लोगों को अब आपके पास आने दो जो आपकी सोल ड्राइव में है, जो आपको देना चाहते हैं, आपसे लेते भी हैं, लेकिन वो एक बैलेंस होता है गिव एंड टेक में। क्योंकि ये लेसन आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है कि खुद को प्रायोरिटी बनाओ, खुद की नीड्स को प्रायोरिटी बनाओ और खुद का ख्याल रखो। तो बेसिक मैसेज आप लोगों के लिए यही है एंजल्स का कि इस महीने खुद का ख्याल रखो। या तो बस यही है मैसेजेस आपके लिए आपके एंजल्स की तरफ से। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।